सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? क्या कोई इंसान यह तय कर सकता है कि उसे कब मरना है? क्या मौत भी कभी राहत बन सकती है? भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से किसी व्यक्ति की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू की गई है। गाजियाबाद के हरीश राणा, जो पिछले 13 साल से स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में थे, अब उन्हें एम्स दिल्ली लाया गया है, जहां डॉक्टर धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला सही है और आखिर इच्छा मृत्यु होती क्या है? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा एक साधारण परिवार से थे। करीब 13 साल पहले एक गंभीर हादसे के बाद वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। इस स्थिति में व्यक्ति ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, ना अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता है। सिर्फ मशीनों और मेडिकल सपोर्ट के सहारे ही जिंदा रहता है। 13 साल तक उनका परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहा कि शायद एक दिन चमत्कार होगा, लेकिन समय बीतता गया और हालत में कोई सुधार नहीं आया। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। हरीश राणा के माता पिता ने सालों तक उनका इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा अब उनके ठीक होने की संभावना लगभग शून्य है। इसके बाद परिवार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और ठीक होने की संभावना नहीं है, तो कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद हरीश राणा को एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया के अनुसार धीरे धीरे उनका लाइफ सपोर्ट हटाएगी। इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी व्यक्ति को असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी मौत की प्रक्रिया को अनुमति देना। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें डॉक्टर जानबूझकर दवा या इंजेक्शन देकर मौत लाते हैं, मगर भारत में यह गैर कानूनी है। दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। इसमें डॉक्टर लाइफ सपोर्ट हटाते हैं या जीवन बनाए रखने वाली मशीनें बंद करते हैं। भारत में पैसिव यूथेनेसिया कुछ शर्तों के साथ कानूनी है। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा फैसला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने कहा, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है। इसके साथ ही लिविंग विल की भी अनुमति दी गई। लिविंग विल का मतलब है अगर कोई व्यक्ति भविष्य में कोमा या गंभीर बीमारी में चला जाए तो पहले से लिखकर बता सकता है कि उसे लाइफ सपोर्ट पर रखना है या नहीं। एम्स दिल्ली में डॉक्टरों की टीम एक तय प्रक्रिया के तहत मेडिकल बोर्ड की समीक्षा करेगी, परिवार की सहमति ली जाएगी और फिर धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में मरीज को सम्मान और गरिमा के साथ विदाई दी जाती है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। यह सवाल खड़ा करता है, क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं यह मानवीय फैसला है, वहीं कुछ लोग मानते हैं ये जीवन के अधिकार के खिलाफ है। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, ये एक परिवार के दर्द, कानून की जटिलता और इंसानियत के बड़े सवाल की कहानी है। अब सवाल आपसे, अगर कोई व्यक्ति सालों तक मशीनों के सहारे जिंदा रहे तो क्या उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।